So hello friends, welcome back my channel. Let's learn English and today we will discuss one more topic. So friends, आज हम लोग the problems of teaching English to the students in झारखंड और इंडिया so discuss ये आज का टॉपिक है। तो हम लोग कोशिश करेंगे इसको समझने का और साथ साथ में आपका ये नोट्स जो है बहुत अच्छा है देखा जाए तो, और ये अपने हाथों से बनाया हुआ है। फ्रेंड्स, अगर पीडीएफ नोट का चाहिए तो आपको एक टेलीग्राम चैनल जो है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जुड़ सकते हैं और वहां से आप तैयारी अच्छा से कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सिर्फ यहाँ गाइडलाइन के थ्रू से आपको हेल्प कर सकते हैं। वो जो है आपको सब मिल जाएगा, या तो बीए कर रहे हैं या पीजी कर रहे हैं, जो बीव्यू से हैं, अदर स्टेट से हैं, उन लोगों के भी अगर ये टॉपिक मैच करेगा तो आप देख सकते हैं। मैच करेगा ही, सिर्फ झारखंड है, आप अपने स्टेट का दे देना है। ओके फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको पता है फ्रेंड्स यहाँ पे कि बहुत प्रॉब्लम क्या होता है फ्रेंड्स कि टीचिंग करने में, इंग्लिश को पढ़ाने में जो समस्या झेलना पड़ता है वही डिस्कस करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ओके, पसंद आएगा वीडियो लाइक कीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आइए बात करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज हैज प्लेड ए विटल रोल इन ऑल द स्टेज ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। ओके फ्रेंड्स, मीन सारे इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में जो एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया है। एंड इवोल्यूशन इनटू ए नेशन ऑफ आइडेंटिटी ऑफ डिप्लोमेसी फॉर्मेशन और नेशन ऑफ यूनिक, यानी एक यूनिक तरीके का नेशन को मीन्स नेशन को फॉर्मेशन करने में डिप्लोमेसी का एक पहचान रहा है। ओके फ्रेंड्स, सो यहाँ फुल स्टॉप है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, सो English has been the language of diplomacy, administration, education, judiciary, and information technology. Okay, friends. So इसका जो है फ्रेंड्स इट्स यहाँ लिखेंगे इट्स रोल। ओके फ्रेंड्स, इट्स रोल is further widened in present day. So needs of creating opportunity. ओके फ्रेंड्स, आप समझ ही रहे होंगे, नहीं समझ रहे हैं तो कोशिश कर लीजिएगा समझने का। तो फ्रेंड्स, ये जो है अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, मीन्स आपको मौका मिलता है और अभी प्रेजेंट डे में। सो नीड्स ऑफ क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी, जरूरत। सो विद द चेंजिंग indispensable, okay friends, role indispensable of role English and the teaching of English in Jharkhand state or in India, so is क्या है फ्रेंड्स, is in a deplorable state है, बहुत मतलब दुखदायक समझे। ओके फ्रेंड्स, आगे फ्रेंड्स, द एजुकेशन कमीशंस थिंक, अगर एजुकेशन कमीशंस है वो सोचते हैं, एंड हैव emphasized the importance of inculcating art skills. inculcating का मतलब आर्ट स्किल दिमाग में भरने का, या दिमाग में जो है भरने का एक महत्वपूर्ण चीज़ों पर एम्फेसिस करते हैं among the स्टूडेंट्स के बीचों में, in order to meet the present day, ताकि प्रेजेंट डे में मिलने के लिए मिलता है। एंड द नीड्स, जरूरत है, ऑफ एम्प्लॉयमेंट एट ग्लोबल लेवल, अगर हम ग्लोबल लेवल की बात करें तो ये एम्प्लॉयमेंट का भी जरूरत पड़ता है। जैसे आप इंग्लिश जान रहे हैं तो एक एम्प्लॉयमेंट का भी काम करता है। ओके फ्रेंड्स, द प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग, अगर हम टीचिंग कर रहे हैं, पढ़ाने का जो समस्या है इन इंडिया में, तो आर ड्यू टू पॉलिसी मेकर्स यहाँ पे फॉलिस टू पॉवर्टी एंड पॉपुलेशन, क्या कर रहे हैं, जो मेकर्स हैं, पॉलिसी मेकर हैं, उन लोग थोड़ा गलत
मीन्स बना के, जैसे पॉवर्टी को है या है ना, पॉवर्टी के लिए पॉपुलेशन में लाता है, जैसे गलत व्यवहार इस तरीके से एजुकेशन सिस्टम से ये होता। तो देखिए आगे फ्रेंड्स, द आइडेंटिफाइड द प्रॉब्लम्स लाइक लेक ऑफ क्लियर कट पॉलिसी, जो अभाव है कि हम क्लियर कट पॉलिसी देते हैं, मीन्स ने इसके अभाव के जैसा है। सो डिफिशियंसी, एक्सपोजर, नॉन एबिलिटी, ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, लेक ऑफ क्वालिफाइड टीचर्स, ये भी है, ये अभाव है फ्रेंड्स। इन सारे चीज हम लोग के पास प्रॉपर नहीं है। इन प्रॉपर मेथडोलॉजी एंड लेक ऑफ मोटिवेशन एंड टीचर, और टीचर जो है, टीचर स्टूडेंट रेशियो, अगर हम टीचर और स्टूडेंट के रेशियो भी देखते हैं तो टीचर एक रहता है और स्टूडेंट बहुत, जैसे 100-150 ले रहा है क्लास, ऐसे तो ऐसा नहीं लेना है। एंड फैकल्टी एग्जामिनेशनल सिस्टम, जो एग्जामिनेशनल सिस्टम है, उसका भी जरूरत है सुधार करने का। सो नीड अटेंशन, ध्यान देने का, द नीड अटेंशन टू द, ये यहाँ पे टू द रेक्टिफाई प्रॉब्लम्स इन टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ इंग्लिश इन झारखंड और इंडिया। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स, देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है इंडिया में। जैसे एल्दो द इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इंस्टीट्यूट्स एट इलाहाबाद, हैदराबाद हैव डन a lots of improve the English teaching in India। देखेंगे इलाहाबाद में और हैदराबाद में जो है इंस्टीट्यूट है, उन सारे इंस्टीट्यूट में बहुत अच्छा किए हैं, इम्प्रूव में आए हैं, ठीक है, इम्प्रूव हुए। तो बाय द प्रोड्यूसिंग न्यू बुक्स, बहुत सारे न्यू बुक्स प्रोड्यूस किए हैं, ग्रामोफोन, रिकॉर्ड्स, फ्लैश कार्ड, इस तरीके से जो पढ़ाने का तरीका है, तो ये जो है मटेरियल्स हैं। पिक्चर, अप्रोच टीचिंग इंग्लिश, ठीक है, ये सब पढ़ाने के लिए ये सब मटेरियल्स हो गए। सो यट फिर भी देयर आर द फ्लोइंग प्रॉब्लम्स विच क्रिएट अनहेल्दी कंडीशंस फॉर एडिक्वेट टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन आवर कंट्री। यानी हमारे देश में इंग्लिश जो पढ़ाने का मीन्स एनफ जो है, एडिक्वेट है, पर्याप्त टीचिंग है, पर्याप्त शिक्षण है, के लिए पर्याप्त भी कंडीशन भी चाहिए। जैसे अनहेल्दी कंडीशन क्रिएट होता है, ठीक है, अनहेल्दी कंडीशन जो है, जो पैदा होते हैं, जिसे हम लोग सही से नहीं पढ़ा सकते हैं, टीचर नहीं पढ़ा सकता। So the teaching of English in India is not in accordance with the aims of teaching English। यानी अगर हम देखेंगे इंग्लिश पढ़ाने का जो लक्ष्य रखता है, उस साथ साथ उसके अकॉर्डेंस उसके अनुसार नहीं है। क्योंकि मैनी टाइम्स नीदर, अगर हम लोग देखते हैं बहुत समय, मतलब बहुत बार क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि टीचर नीदर द टीचर नॉर स्टूडेंट इज एक्विटेंटेड इंग्लिश। अगर या तो टीचर जान रहा है लेकिन स्टूडेंट नहीं, स्टूडेंट कुछ जानता है तो टीचर नहीं। कहने का मतलब ये दोनों में जो है ना ही टीचर और ना ही स्टूडेंट एक्विटेंटेड है इंग्लिश में, ठीक है फ्रेंड्स। सो एक्विटेंट का मतलब परिचय, जान परिचय मीन्स उसकी जानकारी। सो द टीचर ओनली वांट्स, यहाँ फ्रेंड्स वांट हो गए हैं, वांट्स, ठीक है फ्रेंड्स। टीचर वांट दैट हिज स्टूडेंट्स शुड पास द एग्जाम, डबल हो गया, पास द एग्जामिनेशन। क्या जानता है फ्रेंड्स कि उसका स्टूडेंट्स जो है ना, एग्जामिनेशन सिर्फ पास होना चाहिए, इसका मतलब ये रहता है।
सो ड्यू टू ओवर क्राउडेड क्लासेस, ये होता है ओवर क्लाउडेड जो है, ओवर क्राउडेड है, सॉरी क्राउडेड है, उसके वजह से द टीचर इज नॉट एबल टू टेकल, टेकल मीन्स कंट्रोल करना, द इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स, जो व्यक्तिगत समस्याओं को टेकल करने में अयोग्य होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ बिल्डिंग्स, देखेंगे बिल्डिंग का शॉर्टेज है, या तो लेक ऑफ फर्नीचर का, फर्नीचर का अभाव है। देखो कोई स्कूल में क्या होता है, या कोई विद्यालय में, इंस्टीट्यूट में, या तो फर्नीचर ही नहीं बैठने के लिए, बेंच डेस्क, या तो बिल्डिंग नहीं है, इस तरीके से। द स्टूडेंट ऑफन फील इनकन्वीनियंट एंड देयर अटेंशन इज डिस्ट्रैक्टेड, जिससे वो डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं फ्रॉम द लैंग्वेज से, उस भाषा से डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, मीन्स बाधा उत्पन्न हो जाता है, जिसकी वजह से उसके मीन्स ऐसा फील करते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स, होता ही द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय टीचर्स, प्रॉब्लम टीचर जो है काफ़ी समस्या फेस करते हैं इन टीचिंग इंग्लिश टू द स्टूडेंट, स्टूडेंट को पढ़ाने में। ओके फ्रेंड्स, क्या फेस करते हैं, तो डिस्टर्ब्ड इन्वायरमेंट ऑफ क्लास, क्लास का जो इन्वायरमेंट जो है ना, सही नहीं होने से हम लोग पढ़ा नहीं पाएंगे। तो देखेंगे मोस्टली द इंग्लिश टीचर्स फेस्ड द environmental problem in teaching the English language. If the environment is suitable and comfortable for the teachers, अगर टीचर्स के लिए environment suitable हो और ओके और कंफर्टेबल लग रहा है, देन तब क्या होता है, से इट रुइंस मतलब बर्बाद, मीन्स बर्बाद करना। all the teaching and learning process of English language, इंग्लिश लैंग्वेज का जो टीचिंग प्रोसेस और लर्निंग है वो बर्बाद हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर इसी तरीके से देखेंगे लिमिटेड, देखेंगे लिमिटेड टीचिंग रिसोर्सेस होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं, जिससे हम लोग, रिसोर्सेस का मतलब मटेरियल्स जो है पढ़ाने के लिए तो होना चाहिए। जैसे यहाँ देखेंगे नॉट ओनली द इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग एनीथिंग, मोस्टली केवल इंग्लिश लैंग्वेज की ही बात नहीं, बहुत सारे जो अधिकांश होते हैं वो डिपेंड्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, ऑन रिसोर्सेज पे होता है। जैसे मोस्टली द टीचर्स फेस्ड दिस काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम, इस प्रकार के जो समस्याओं झेलना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो रिसोर्सेस होते हैं, द रिसोर्सेस विच आर essential for delivering the lecture of English language to the student, स्टूडेंट को, जब स्टूडेंट के लिए इंग्लिश लैंग्वेज का जो लेक्चर देने के दौरान में क्या होता है, उसमें एसेंशियल होता है रिसोर्सेस का, या तो उसके पास में माइक होना चाहिए, फिर ये जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है जैसे वो डिलीवरिंग करे ताकि हर स्टूडेंट के पास साउंड जाए, इस तरीके से। सो इफेक्टिव लर्निंग आर प्रोवाइडेड टू देम, ताकि उन लोगों के इफेक्टिव जो है, इफेक्टिव लर्निंग जो है, शिक्षण वो प्रोवाइड कर पाए। फ्रेंड्स यहाँ है इट बिकेम वेरी डिफिकल्ट फॉर टीचर्स टू टीच, और ये बहुत समस्या होता है पढ़ाने के लिए, विदाउट द रिसोर्सेस इसेंशियल फॉर द लेक्चर, जो लेक्चर देने के लिए जरूरत है उन सारे इसेंशियल जो रिसोर्सेस है उसके बिना हम नहीं दे सकते हैं, मीन्स ओके। इंक्लूडिंग क्या है फ्रेंड्स, जैसे स्पीकर, माइक, प्रोजेक्टर्स, कंप्यूटर सिस्टम्स, अदर काइंड्स ऑफ डिजिटल डिवाइस, ये जरूरी होता है। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट में आगे देखते हैं, ओके, तो थर्ड नंबर में ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, बहुत ज़्यादा संख्या में क्लासरूम में स्टूडेंट रहते हैं और प्रोड्यूस क्या करते हैं, लॉट्स ऑफ डिस्टर्बेंस एंड स्ट्रेस फॉर द टीचर्स, शिक्षक के लिए, टीचर्स के लिए स्ट्रेस आता है
और मीन्स काफ़ी स्ट्रेस आएगा और डिस्टरबेंस करेगा, बाधा उत्पन्न करता है, बाधा होता है। सो टीचिंग ए नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्योंकि काफ़ी संख्याओं में स्टूडेंट को पढ़ाना, और टीचर्स हैव टू डू मोर एफर्ट एंड हैंड राइटिंग, और शिक्षक बहुत ज़्यादा एफर्ट करते हैं हैंड राइटिंग में किसी भी। तो द प्रॉब्लम, ओके, ये हो गया। द प्रॉब्लम्स ऑफ काउज्ड बाय द देम, उन लोगों के द्वारा क्या प्रॉब्लम होता है, तो देखेंगे डिस्टर्ब्ड द टीचर बाय मेकिंग नॉइज, उन सब हल्ला करने लगते हैं, हल्ला की वजह से नहीं पढ़ा। फिर है engaging crowded student in learning is very difficult, यह भी है कि बहुत भीड़ वाले स्टूडेंट, बहुत जहाँ जहाँ आधा साधा मिस बहुत ज़्यादा भीड़ होता है उसमें इंगेज रहता है, जिससे वो पढ़ाने में, लर्निंग में भी प्रॉब्लम आता है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, द स्टूडेंट्स डिपेंड ऑन ए टीचर, स्टूडेंट डिपेंड रहता है टीचर पे। एन अनदर नोटिसेबल प्रॉब्लम, और जो अगर देखने को मिलता है दूसरा नोटिसेबल देखने का लायक है समस्या, वो फेस होता है, फेस्ड बाय द टीचर्स, टीचर्स के द्वारा। इज द स्टूडेंट्स कम्प्लीटली, क्या होता है, कम्प्लीटली टीचर्स, यानी ये टीचर्स पे डिपेंड रहता है। सो ओके, टीचर्स इज द स्टूडेंट्स completely depend टीचर्स, यहाँ डिपेंड होगा फ्रेंड्स, डिपेंड टीचर्स। सो दे डोंट ट्राई टू लर्न, वो कोशिश ही नहीं करते सीखने का, एंड स्पीक देमसेल्फ, उन लोग खुद पे बोलने नहीं। सो दीज स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट्स एवरी टाइम टूक टू द टीचर, हमेशा शिक्षक से हेल्प लेते हैं, फॉर हेल्पिंग देम, मदद लेते हैं और मदद करते हैं, इन लर्निंग और गिविंग, क्या फ्रेंड्स, गिविंग, यहाँ पे गिविंग टर्म होगा फ्रेंड्स, टर्म, गिविंग टर्म द करेक्ट आंसर्स, फुल स्टॉप। सो द मतलब दे डोंट ट्राई टू मेक वर्ड्स, यहाँ ए मिसप्रिंट है, वर्ड्स एंड करेक्ट सेंटेंसेस, ये भी होता है सेंटेंसेस इन स्पीकिंग द इंग्लिश लैंग्वेज। ओके फ्रेंड्स, बाय दिस प्रॉब्लम, इस समस्या, इस प्रॉब्लम से क्या होता है, इस प्रॉब्लम के द्वारा द स्टूडेंट्स डोंट लर्न टेक्निकल टर्म्स नहीं सीख पाते, नहीं सीखते, एंड कंडीशंस ऑफ हाउ यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेंस, और बहुत प्रकार के जो टेंसेस हैं उसको यूज कैसे करना है, किस कंडीशन में करना है, वो भी नहीं सीख पाते। एंड वर्ड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन स्पीकिंग, और बोलने में जो इंग्लिश लैंग्वेज बोलने के समय जो शब्द होता है उसको भी नहीं कर पाते हैं। अब हम लोग कंक्लूड में आएंगे, कंक्लूड करेंगे लेक्चर को, तो देखेंगे वी कैन से दैट द टीचर्स हैव टू फेस a lot of problem to teach, और द स्टूडेंट्स इन झारखंड, पढ़ाने में टीचर्स जो है टीच करने में स्टूडेंट को, झारखंड हो या एंड इंडिया हो जिसमें ऐसे लगता है, फेस करता है। सो आई concludes the above mention, ऊपर मेंशन किया, it's not doubtedly a teacher has to face a lot of problems to teach English होगा फ्रेंड्स, teach English to the student। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और न्यूअर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू गाइज, गुड नाइट, फिर मिलते हैं। ओके बाय।